गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सिलरी आर्टरी एक्चुअली आई कहाँ से है। ओके, सो हियर वी हैव अ आर्च ऑफ एओर्टा। ओके, there are three major blood vessels which are directly coming from the arch of aorta. Number one, left subclavian artery, left common carotid artery, or right brachiocephalic trunk. Okay, so लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी तो डायरेक्टली हमको मिल जाती है आर्च ऑफ एओर्टा से, बट राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है इट इज़ ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक. ओके, सो हियर वी हैव अ राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. तो फर्स्ट ये चीज़ याद रखना है हमने कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इज द डायरेक्टली ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज द branch of brachiocephalic trunk which is branch of arch of aorta. Okay, so here we have a right and left subclavian arteries. Okay, so आगे देखते हैं. So basically axillary artery is the continuation of subclavian artery. Okay, axillary artery is the continuation of subclavian artery and it continue as axillary artery from outer border of first rib till the lower border of teres major. ओके, सो यही चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि अगर सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी, तो हमको उसको एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक बोलना है, मतलब वो कहाँ तक सबक्लेवियन आर्टरी रहती है और कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके बाद इट कंटिन्यू एज द एक्सिलरी आर्टरी. सो हियर इज द पॉइंट के फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर. सो आउटर बॉर्डर, फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर से लेकर टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर तक हम ये जो आर्टरी है सबक्लेवियन आर्टरी का जो एक्सटेंशन है, जो कंटिन्यूएशन है, उसको हम नाम दे देंगे एक्सिलरी आर्टरी. सो बिफोर इट crossing the outer border of first rib we called it as a subclavian artery. After crossing of the outer border of first rib we called it as the axillary artery till the lower border of teres major, and as soon as it crosses the lower border of teres major it continue as the brachial artery. Okay, from the lower border of teres major until the neck of radius it continue as the brachial artery, and then brachial artery is terminate into radial and ulnar artery. Okay, radial and ulnar artery, and afterwards radial artery continue as deep palmar arch and ulnar artery continue as superficial palmar arch. Okay, so अभी बस एक्सिलरी आर्टरी के बारे में ही देखेंगे. अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू एज द ब्रैकियल आर्टरी. ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फीचर्स. सो यहाँ पर एक डायग्राम है. सो दिस इज आवर फर्स्ट रिब. ओके, फर्स्ट रिब एंड दिस इज ह्यूमरस. यहाँ पर होता क्या है, जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, तो ड्यू टू पेक्टोरालिस माइनर मसल द होल एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट. Okay, so due to this is a tricky question and can ask for your MCQs. So पेक्टोरालिस माइनर जो है वो इस एक्सिलरी आर्टरी को एंटेरियरली क्रॉस कर जाती है और ड्यू टू
crossing of this muscle, the whole artery is divided into 3 parts. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पार्ट इज सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, सेकेंड पार्ट रहेगा डीप टू पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड थर्ड पार्ट रहेगा इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, सो हियर वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ओके, नाउ इसके रिलेशंस देखते हैं। जैसे कि वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, तो इसके रिलेशंस भी हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट का रिलेशन, सेकेंड पार्ट्स के रिलेशन एंड थर्ड पार्ट के रिलेशंस। ओके, तो यहाँ पर एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। क्रॉस सेक्शन लेकर फिर हम देख रहे हैं कि हमको क्या क्या दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है ये फर्स्ट पार्ट का। सो इन फर्स्ट पार्ट अगर हम एंटेरियर टू पोस्टीरियर गए तो सबसे फर्स्ट हमको मिलता है स्किन। उसके बाद एक मसल रहता है प्लैटिज्मा विच इज सबक्यूटेनियस मसल, दैट इज प्लैटिज्मा। देन वी विल गेट अ डीप फेशिया, पेक्टोरलिस माइनर, क्लेविपेक्टोरल fascia. So these are anterior relations of the first part of axillary artery. In posterior relation we get the first intercostal space along with intercostal muscle. Okay, so first intercostal space along with intercostal muscle and हमको वहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिटेशंस मिलेंगे सेरेटस एंटीरियर मसल के। सो वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिटेशंस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। सो कीप इन माइंड थ्रू आउट इन इट्स कोर्स जो एक्सिलरी आर्टरी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, तो तीनों पार्ट के मीडियल रिलेशन में कंटिन्यू रहती है एक्सिलरी वेन। ओके, सो इतना याद रखना है हमने क्या एक्सिलरी आर्टरी के थ्रू आउट कोर्स में we have a axillary vein in its medial side. So posteriorly we will having first intercostal space along with intercostal muscle, then हमको मिल रही है serratus anterior muscle, then serratus anterior muscle को supply करने वाली nerve to serratus anterior and we are having medial cord of brachial plexus. Okay, so this is axillary artery and these are the posterior relation. Four things are in posterior relation. Then coming towards the lateral side we are having lateral and posterior cord, lateral and posterior cords of brachial plexus. Okay, so in first part we are having skin, platysma, deep fascia, pectoralis major, clavipectoral fascia are in anterior relation. In posterior relation we are having first intercostal muscle along with first intercostal space along with intercostal muscle, serratus anterior muscle, now to serratus anterior, medial cord. Okay, in lateral relation we are having lateral and posterior cords of brachial plexus and in medially we are having axillary vein. ओके, सो इधर यहाँ पर थियोरी में भी सेम चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके, so here we are having relations of second part of axillary artery. So in second part we are having skin, deep fascia, pectoralis मेजर मसल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी पेक्टोरलिस माइनर मसल, क्योंकि हमको पता है कि सेकेंड पार्ट जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे है, डीप है, इसलिए इसमें एक मसल ऐड हो जाएगी दैट इज़ पेक्टोरलिस माइनर मसल। पोस्टीरियर रिलेशन में हमको मिलेगा पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड मसल आएगी सबस्कैपुलरिस मसल। मीडियल रिलेशन में एज यूजुअल रहेगी एक्सिलरी वेन अलॉन्ग विथ मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। एंड इन लैटरल रिलेशन वी आर हैविंग लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड कोरेकोब्रैकियालिस अलॉन्ग विथ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। Okay, so these are the relations of second part of axillary artery.
now coming towards relations of third part of axillary artery. So अगर third part के relation हमने अगर देखा तो we are having different structure on upper part and lower part. third part में भी अगर हमने देखा तो थोड़े अलग अलग structures आएंगे. So first we will see the relations of third part of axillary artery, especially upper part. So in upper part we are having skin, we are having superficial fascia, pectoralis, major muscle, and आएगा medial root of median nerve. This is medial root of median nerve. Okay, skin, superficial fascia, deep fascia, pectoralis major, and median root of median nerve. Then we are having posterior relation में there is 2 nerves and 3 muscle. Okay, in posterior relation there are 1 2 ये मसल है, 1 2 ये नर्व है और 1 2 3 ये मसल है. सो पोस्टीरियर रिलेशन में फर्स्ट आएगा रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, मसल आएगी सब स्कैपुलरिस. और अगर सब स्कैपुलरिस बस अपर पार्ट में आएगी और अगर हम थर्ड पार्ट के थोड़े नीचे जाते हैं, लास्ट जाते हैं, लोअर जाते हैं, देन वी आर हैविंग टेरेस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई इन द लोअर पार्ट रिलेशन. सो वी आर हैविंग 3 मसल्स एंड 2 नर्व्स इन रिलेशन ऑफ पोस्टीरियर. सो एक चीज़ याद रखो कि जब हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखा था तो तब हमने कॉर्ड्स बोले थे, है ना, ब्रैकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स बोले थे. एंड नाउ इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग डायरेक्टली ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड. इसका मतलब ये है कि ब्रैकियल प्लेक्सस बन चुका है एंड वो उसने अपनी ब्रांचेस दे दी है. तो अभी इसके थर्ड पार्ट के रिलेशन में वी आर नॉट हैविंग chords of brachial plexus. In relation of third part we are having just nerves. इसका मतलब ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म हो चुका है. जैसे जैसे हम थर्ड पार्ट की तरफ आते गए, नीचे नीचे आते गए, तो वैसे वैसे ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म होते गया. और अभी अगर थर्ड पार्ट हम देखेंगे तो उसके रिलेशन में हमको बस मिलने वाला है नर्व्स. ओके, सो वी आर हैविंग रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, subscapularis in upper part and teres major and latissimus dorsi in the lower part. Medial relation में as usual हमेशा की तरह आएगी axillary vein, ulnar nerve आएगी and medial cutaneous nerve of arm and forearm. Okay, medial cutaneous nerve of arm and forearm मतलब 3 nerves and 1 vein. Okay, in medial relation you are having 1 vein and 3 nerves. Lateral relation में आएगा coracobrachialis, musculocutaneous nerve and lateral root of median nerve. Okay, so lateral root of median nerve. Okay, now we are coming towards the last part of axillary artery. This is branches of axillary artery. Okay, अब देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. तो ये याद रखो कि वी आर हैविंग टोटल 6 ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. सो फर्स्ट पार्ट गिव्स 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट गिव 2 ब्रांच एंड थर्ड पार्ट गिव 3 ब्रांचेस. सो एक निमोनिक आपके बुक में भी दिया है, तो वो है स्लैप द लेडी एंड सेव अ पेशेंट. ओके, स्लैप द लेडी, सॉरी लेडी नहीं है, लॉयर है, लॉयर. ओके, स्लैप द लॉयर, नॉट अ लेडी, सॉरी, slap the lawyer and save a patient. This is the mnemonic. तो STLSAP ये वर्ड्स हमको याद रखने हैं. सो जैसे कि हमने बोला था वी आर हैविंग only one branch from the first part. So first part gives superior thoracic artery. Yes, for superior thoracic artery, which is small branch of axillary artery.
Okay, now in second part we are having two branches from the second part, और इस वर्ड में का वर्ड कौन सा यूज होने वाला है, T and L. सो सेकेंड पार्ट से एक ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड L से लैटरल थोरैसिक आर्टरी. सो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी फर्दर गिव 4 branches. थोरैको एक्रोमियल आर्टरी फर्दर गिव 4 branches. हमने इसके लिए निमोनिक बनाए ABCD. ओके, ABCD जैसे होता है वैसे ABCD, एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लैविकुलर ब्रांच एंड डेल्टॉइड ब्रांच. जो सेकेंड ब्रांच है लैटरल थोरैसिक, इट इज़ लार्जेस्ट ब्रांच और लार्जेस्ट ये ज़्यादातर लार्जेस्ट रहती है फीमेल्स में बिकॉज इट सप्लाइज द ब्रेस्ट एंड इट इज़ लार्ज इन फीमेल फॉर इट्स सप्लाई. सो लैटरल थोरैसिक आर्टरी स्पेशली सप्लाई करेगी ब्रेस्ट को और फीमेल्स में रहेगी ये लार्ज. देन वी आर हैविंग 3 branches from the third part and the word we use SAP, slap. जो बोला था ना हमने, save a patient. ओके, क्या बोला था हमने, slap the lawyer, save a patient. So S, A and P हम अभी यूज करने वाले हैं. ओके, so from third part we are having subscapular artery which is largest branch of axillary artery and ये आपको MCQs के लिए पूछ सकते हैं. So it is largest branch of axillary artery. It further give one branch. This is circumflex scapular artery which is contained of upper triangular space. Okay, so don't be confused. Due to muscles which are going from scapula to humerus, there are formation of intermuscular spaces. So we are having 3 intermuscular spaces, upper triangular space, lower triangular space and quadrangular space. तो उसमें से जो upper triangular space है उसमें से पास होती है circumflex scapular artery जो कि ट्विस्ट करती है स्कैपुला को. Okay, it twists around the scapula and it is contained of upper triangular space. Now second artery is anterior circumflex humeral artery which twist around the surgical neck of humerus anteriorly. Okay, so ये surgical neck को ही twist करती है but it twist from anterior side. Then last we are using P and we are having posterior circumflex humeral artery which twist around the surgical neck of humerus posteriorly. और ये anterior circumflex humeral artery के साथ ये anastomosis कर जाती है and it is content of quadrangular space along with axillary nerve. Okay, so ये posterior circumflex humeral artery जो है वो contained है किसका, क्वाड्रेंगुलर स्पेस का, और उसके साथ और कौन सी आर्टरी नर्व रहेगी, एक्सिलरी नर्व. सो एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आर द कंटेंट्स ऑफ quadrangular space. Okay, so that's all about the axillary artery. I hope you understand the concept, introduction of axillary artery कि कहाँ से आई है, फिर उसके relations वगैरह. ओके, सो और इसका अगर हमको अप्लाइड देखना है तो आप यू कैन पैल्पेट एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशन यू कैन फील इन योर एक्सिला फ्लोर ऑफ एक्सिला. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.